Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to continue chapter number 5 of class 7th, which is Matter and Chemical Formulae, part 3. And in this part, we are going to discuss about chemical symbols and atomicity, which is on your book page number 62 to page number 65. So let's start with your book page number 64, chemical symbols. Scientists use chemical symbol to represent elements. Each element has its own unique symbol. So जैसे कि आपको पता है we have already discussed कि there are 118 elements. Okay? लेकिन अब इन सारे एलिमेंट्स को याद रखना बहुत मुश्किल है. आप इन सारे एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे? इन सारे एलिमेंट्स को आप कैसे याद रखेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज आया सारे साइंटिस्ट के सामने कि आप इनको कैसे याद रखेंगे. तो इनको याद रखने के लिए जनरली क्या किया गया, इनके लिए सिंबल्स बनाए गए. ठीक है ना. किसी भी चीज़ को हम एज अ सिंबल याद रखते हैं. जैसे कि रोड पर बहुत सारे सिंबल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. पूरा पूरा वहाँ नहीं लिखा होता, हमें सिंबल्स बता दिए जाते हैं कि ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है. ऐसे ही इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए क्या बना दिए गए, ये सारे सिंबल्स बना दिए गए. ये जितने भी सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, ये सब सिंबल्स लर्न करने के लिए बनाए गए थे. John Dalton was the person to use symbol to represent elements with the help of picture symbols. So सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो जॉन डाल्टन थे. इन जॉन डाल्टन ने क्या किया था, इन्होंने ऐसे पिक्चर फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट की थी चीज़ें. लेकिन पिक्चर फॉर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. पिक्चर फॉर्म में प्रॉब्लम आती है कि आप पिक्चर्स को कैसे याद रखोगे, उनके नेम कैसे याद रखोगे. मतलब इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, जिंक, इन सब के सेम ही है. ठीक है ना. इवन कार्बन का भी सेम ही है लगभग. तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर सच काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ द एब्रीविएशंस आर यूज्ड टू represent element. For example, hydrogen is represented by the symbol H and oxygen by O. So generally आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे वी आर यूजिंग एब्रीविएशन. एब्रीविएशन क्या होते हैं? एब्रीविएशन मतलब उसी के नाम का एक छोटा शब्द या फिर उसका छोटा मतलब. ठीक है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन किससे स्टार्ट होता है? हाइड्रोजन एच से स्टार्ट होता है. तो हमने कैपिटल एच ले लिया एज अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन के लिए जैसे कि ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट होता है, तो ओ हमने क्या ले लिया एज अ सिंबल ऑफ ऑक्सीजन. और इसको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ईजी हो गया. ओके. द फॉलोइंग आर सम रूल्स दैट आर फॉलोड वाइल्ड डिसाइडिंग अबाउट द केमिकल सिंबल्स. तो यहाँ पर कुछ रूल हैं. अगर हमें कोई भी केमिकल सिंबल डिसाइड करना है कि दिस इज़ द पर्टिकुलर सिंबल, सिंबल्स को हम कैसे लिखेंगे, तो उन सिंबल्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं. उसमें से फर्स्ट रूल क्या है? केमिकल सिंबल्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 अल्फ़ाबेट. जो जनरली केमिकल सिंबल्स हैं हमारे, उसमें कितने अल्फ़ाबेट होंगे? या तो 1 या फिर 2. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल 1 का तो एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके पास है. 2 का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि Na, Mg, ओके, Ca. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, या तो हम 1 अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे या हम 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे. 1 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट हम यूज़ नहीं करते. द सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट्स. नेम फॉर एग्जाम्पल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन. मतलब काफ़ी हमारे एलिमेंट्स के जो एब्रीविएशन है, जो सिंबल्स है, वो क्या है, उनके नेम के फर्स्ट लेटर ही हैं. बहुत सारे के आपको देखने के नेम के फर्स्ट लेटर मिलेंगे, कुछ के डिफरेंट भी मिलेंगे, लेकिन कुछ के सेम भी मिलेंगे आपको. अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन देयर आर 2 और मोर एलिमेंट्स दैट बिगिंस विद द सेम लेटर, देयर सिंबल टेक 2 letters. The first letter is capitalized while the second letter has a small case. For example, calcium symbol is Ca. तो क्या होता है जनरली, अगर 2 एलिमेंट्स सेम अल्फ़ाबेट से बिगिन होते हैं, सेम लेटर से बिगिन होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एक कार्बन एंड सेकंड इज कैल्शियम. अब कार्बन और कैल्शियम दोनों के नेम में क्या आता है? दोनों का फर्स्ट लेटर है सी. तो कार्बन का जो सिंबल है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया सी से. नाउ
अब हम कैल्शियम के लिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे? कैल्शियम के लिए हम यूज़ करते हैं Ca, जिसमें C कैपिटल होता है और A कैसा होता है? A स्मॉल होता है। और ये रूल सिर्फ कैल्शियम के लिए नहीं है, ये उन सारे एलिमेंट्स के लिए है जिनके सिंबल में 2 लेटर्स आते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। इसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा क्या होगा? हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा, वाइल जो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा, सेकंड अल्फ़ाबेट हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। ओके, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, Fe is the symbol of iron after its Latin name ferrum. Cu for copper after its Latin name cuprum. And Au for gold after its Latin name aurum. तो जनरली कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका जो हमने सिंबल ड्राइव किया है ना, वो उनके हमने लैटिन नेम से ड्राइव किया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम आयरन को Fe प्रेजेंट करते हैं, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है? वो है आपका फेरम। और जो Cu है, Cu कॉपर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है? क्यूपरम, यानी कि Cu यूज़ कर लिया हमने। और गोल्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Au यूज़ करते हैं, क्योंकि लैटिन में इसका नेम क्या है? लैटिन में इसका नेम है ऑरम। ओके, सो कुछ जो सिम्बल्स हैं वो हमने लैटिन लैंग्वेज से भी ड्राइव किए हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कुछ फ्यू एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, बोरॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब के रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब हम ज़रा 2 अल्फ़ाबेट वाले देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम में A कैपिटल L स्मॉल, आर्गन में A कैपिटल R स्मॉल। ओके, तो इन सब का हमने क्या किया है? ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होता है, जितने भी हैं सब, इन सब का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। और मरकरी को Me से रिप्रेजेंट नहीं करते, इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Hg से करते हैं। सिल्वर को Ag से करते हैं, क्योंकि लैटिन में इसका नेम क्या है? लैटिन में इसका नेम है अर्जेंटम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिसिटी को, दैट व्हाट इज एटॉमिसिटी। मैनी एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स, they combine to form molecules containing 2 or more atoms. The number of atoms present in a molecule of an element is known as its atomicity. So बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते। जैसे कि कभी भी अगर मैं आपके लिए ऑक्सीजन लिखूंगा तो कभी मैं ऑक्सीजन को O करके नहीं लिखूंगा, हमेशा ऑक्सीजन को मैं O2 करके लिखूंगा। ओके, हाइड्रोजन को हमेशा मैं H2 करके लिखूंगा। ठीक है ना। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको हमेशा मैं क्या करूँगा, जिनके नीचे हमेशा ये 2, 3 बहुत सारे अलग अलग डिजिट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कभी भी हमें इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते। ठीक है ना। ये हमेशा किस में पाए जाते हैं? ये हमें ग्रुप में पाए जाते हैं। ये क्या बना लेते हैं? 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बना लेते हैं? इनका मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और ये हमेशा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। So the number of the atom present in the molecule of an element is known as its atomicity. कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिसिटी क्या होती है कि उसमें, ठीक है, उसको मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कितने एटम्स की ज़रूरत है। ठीक है ना। द नंबर ऑफ द एटम्स क्या लिखा है इसमें? एटॉमिसिटी लिखा है। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलकर उसका जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसी को कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। Based on their atomicity, elements are termed as monoatomic, diatomic or polyatomic. So based on their atomicity, we have divided them in 3 groups. First is monoatomic, second is diatomic and third is polyatomic. अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम नेम से ही क्लियर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मोनोएटॉमिक, ठीक है ना। तो ये मोनोएटॉमिक क्या होता है? ये होता है जो कि एक एटम से मिलके बने होते हैं। डायएटॉमिक मतलब जो कि 2 से मिलके बने होते हैं, और पॉली जो कि 2 से ज़्यादा से मिलकर बने होते हैं। सो मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम एंड पोटेशियम आर मोनोएटॉमिक एंड देयर एटॉमिसिटी इज़ 1। सो जनरली कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? ये सब मोनोएटॉमिक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें सिर्फ एक ही एटम होता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आर डायटोमिक एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिसिटीज 2। अब कुछ एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन H2,
O2, N2, Cl2, ये सब क्या है? दीज ऑल आर डायटोमिक, बिकॉज ये दो एटम से मिलकर इनका एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं डायटोमिक। ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड बोरॉन आर पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स एज देयर एटॉमिसिटी इज मोर देन 2। अब जैसे कि ओजोन हुए, ओजोन में क्या है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? ओजोन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गई? ये हो गया आपका पॉलीएटॉमिक। फॉस्फोरस में देखिए, सल्फर में देखिए, इसमें सब में आप देखेंगे तो क्या होगा? इसमें मोर देन 2 है एटॉमिसिटी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक। और अगर आपको किसी भी एलिमेंट की एटॉमिसिटी निकालनी है, वेरी मच सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको ये देखना है कि जैसे कि इसके नीचे ये जो नंबर है वो कितना है, ठीक है ना, यही होते हैं इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है ना, यही बताता है कि कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे किसी पर जैसे B12 है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 12। S8 है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 8। सिंपल, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म टू लर्न दिस थिंग। ओके, so thank you so much for today. I hope you all are doing good at your home. Please stay safe at your home. Thank you so much.